आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। क्या आपने वियरेबल टच सेंसर के बारे में सुना है? क्या आप भी इसे खरीदना चाहते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि ये होते क्या हैं? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में क्या होते हैं वियरेबल टच सेंसर। दरअसल भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर दीप्ति गुप्ता ने कम लागत वाले सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और वियरेबल टच सेंसर विकसित किए हैं, जिनका उपयोग किसी मनुष्य में पल्स रेट की इनस्टेबिलिटी को जानने और उसका निदान करने के लिए किया जा सकता है। सेंसर को रोबोटिक्स और बायोमेडिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है। ये फ्लेक्सिबल टच सेंसर सस्ते और कम लागत में तैयार किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या यूज होता है, तो आपको बता दें कि हाई सेंसिटिविटी वाले फ्लेक्सिबल प्रेशर स्ट्रेन सेंसर होने के कारण इसका उपयोग रोबोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स में संभावित अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। साथ साथ कम से कम इन्वेसिव सर्जरी और ट्यूमर, कैंसर कोशिकाओं की पहचान के लिए उपयोग में ये लाए जा सकते हैं और छोटे और बड़े पैमाने पर गति की निगरानी के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग अलग लेवल के तनावों को समझने के लिए भी इस सेंसर का टेस्ट किया गया। बायोमेडिकल उपकरणों, स्किन इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में प्रयोग करने की भी इसकी संभावना है। वियरेबल सेंसर्स कई सबस्ट्रेट को कोट करने में भी सक्षम हैं। आईआईटी बॉम्बे की डॉक्टर दीप्ति गुप्ता ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के सहयोग से पॉलीयूरेथेन फोम और नॉन मटेरियल आधारित स्याही का उपयोग करके कम लागत वाले निष्पर्शक सेंसर का निर्माण किया है, जो कई सबस्ट्रेट को कोट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह का मटेरियल यूज किया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। सेंसर की मैन्युफैक्चरिंग में सेंसिंग मटेरियल के रूप में रिड्यूस्ड ग्रेफिन ऑक्साइड का उपयोग किया गया है। सेंसिंग मटेरियल के रूप में रिड्यूस्ड ग्रेफिन ऑक्साइड पर आधारित सेंसर का निर्माण ग्रेफिन ऑक्साइड स्याही के आंतरिक हाइड्रोफोबिक व्यवहार के साथ साथ इसमें कुछ कमी के बाद ग्रेफिन ऑक्साइड फ्लेक्स के ढेर के कारण काफी चुनौतीपूर्ण रहा। हाइड्रोजन नामक एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक दोहरे घटक योजक जिसमें बेंजीसोथिया, जोलिनोन और जैसे कंपाउंड प्रॉपर रेशो में होते हैं। इनका उपयोग हाइड्रोफोलिक नेचर के साथ आरजीओ स्याही को सिंथेसाइज करने के लिए किया जाता था। आरजीओ इंक आधारित उपकरणों को अनस्टेबल प्रेशर सेंसर के रूप में दिखाया गया था, जिसमें छोटे और बड़े पैमाने पर दोनों तरह की हरकतों का पता लगाने की क्षमता थी। ये शोध एसीएस अप्लाइड मटेरियल्स एंड इंटरफेसेस मैगजीन में पब्लिश हुआ था। वास्तविक समय में ह्यूमन रेडियल आर्चरी की पल्स तरंगों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को मेक इन इंडिया पहल के साथ जोड़ा गया है। पहनने योग्य और रोबोटिक उपकरणों के अनुप्रयोगों की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तकनीकी तैयारी स्तर के तीसरे चरण में है और डॉक्टर गुप्ता आगे भविष्य में सेंसर की एक टेबल के लिए एक प्रोटोटाइप विकसित करने की भी योजना बना रही हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।